जय श्री ओम नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति वंदित सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ति पक्षामि समय पावड़ मृणमो सुत केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर प्रशांत मद्गंभीरम विश्वविद्याकुलगुरुम भव्यैक शरणम जिया श्रीमद सर्वज्ञ शासन। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समयसार परमागम ग्रंथ सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार दूसरे नंबर का कलश। कल इस कलश के ऊपर थोड़ा सा वांचन किया था। हम समयसार पढ़ रहे हैं। कैसी भावना होनी चाहिए, जैसे कोई कचहरी क्या बोलते, अदालत, कोर्ट, जब वहाँ गवाह पेश किया जाता है तो पहले एक शपथ ली जाती है। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। इसमें भी तो आचार्य कुंद कुंद देव ने एक तरह से सौगंध ही तो है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। केवली और श्रुत केवलियों ने जो कहा है मैं वही कहूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अमृतचंद आचार्य देव तो और एक कदम आगे बढ़कर बोले पहली गाथा की टीका में, यह अरहत प्रवचन का अवयव है। ये सोचने वाली बात नहीं है कि भगवान महावीर 2600 बरस पहले हुए, हम बाद में हुए, कोई बहुत बड़े अफसोस की बात हो। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि भगवान के समूह शरण में भी तुमको यही सुनने के लिए मिलता जो आज हम और आप वांछन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर तो हो सकता है, परंतु वस्तु के स्वरूप का कोई अंतर नहीं। अरे इसके संबंध अधिकार में तो 2 गाथाएं लिखी जयसेन स्वामी ने इसी समयसार ग्रंथ की टीका करते हुए। उसमें तो उन्होंने ये यहाँ तक लिख दिया कि तुम रोते काय को, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। क्या भगवान नहीं है? वो बोलते कहते हैं कि हम तो हैं। अरे हम हैं। अरे समूह शरण में भी भगवान कोई अपना आत्मा निकाल कर तुमको हथेली पे रखकर नहीं दिखला देते। वो भी तो आखिर तुम्हें आत्मा का स्वरूप ही तो बतलाते, वो हम तुम्हें बतला रहे हैं। प्रवचन सार में जहाँ चरणांचूल का प्रारंभ की और जिस वाक्य को सुनकर गुरुदेव श्री भी कितने प्रसन्न चित्त हुए थे और बोलते भी थे, उसमें जो शब्द का जो प्रयोग किया ना कि साहब वो श्रवण पना मुनि पना अंगीकार, घबराते काय को, हम तो बैठे हैं। तो हम तो बैठे, इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं भी घबराने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं कि ये नहीं थे, वे नहीं थे, हमारा अब हुआ। अरे जब जिसको जो मिले, जैसे वो तृष्णावान जीव होता है ना, वो साहब वो हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तुम ये नहीं है ये क्यों देखते हो? तुम्हारे पास जो है उसमें संतुष्टि क्यों धारण नहीं करते हो? उसमें समता क्यों नहीं रखते हो? आज सारा जगत सचमुच में जितना दुखी है, कल भी ये बात तो चर्चा की थी कि सबके पास इतना है, आज हम व्यापार धंधा सब बंद कर देवे और उसके उपरांत एक भूखों नहीं मरेगा, बल्कि फिर भी कुछ ना कुछ छोड़ के तो जाएगा। परंतु फिर अंदर में वो मन मानता नहीं है ना। अब खूब कहे साहब घर जाओ, तो अभी दुकान पे जाकर बैठ जाते हैं। बच्चे नहीं पूछे तो अभी अपनी ओर से सलाह देते हैं।
अब वो कहते हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है कि वाह हमने इतना बड़ा ताजमहल खड़ा किया और आज तुम ही कहते हो हमारे सलाह की जरूरत नहीं है। अंदर में कितनी कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है आप कल्पना कर सकते हो। यहाँ अपनी चर्चा तो दूसरी थी, ये आचार्य कुंद देव को क्यों जयसेन स्वामी को हमने याद किया कि जिस कलश का हम वांचन कर रहे हैं भले ही देखने में बहुत सामान्य रूप से सामान्य दिखता हो कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं है, ये भगवान महावीर की साक्षात देशना है। तुम मानो न मानो ये अलग बात है। नास्ति सर्वोपि संबंधा परिद्रव्य आत्म तत्वयो, ये आत्मा और जगत के पर पदार्थों के बीच में सर्व प्रकार के संबंधों की नास्ति है। कल एक इस बात के ऊपर भी और चर्चा की थी अपन ने कि सब छोड़ दें, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। तो यहां छोड़ने की बात नहीं कर रहे, यहां तो पहले मान्यता छोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो एक बात आती है और कभी कभी अपन लोग भी भटक जाते हैं। गुरुदेव भी इस बात को कितना दोहराते थे कि भूमिका के अनुसार विकल्प आए बिना रहते नहीं। अगर आप गृहस्थ की भूमिका में हो तो गृहस्थ के विकल्प आएंगे। मुनराज की भूमिका में है तो वो जीव को, उस तपस्वी को 4 हाथ भूमि देखकर चलने का विकल्प आएगा। वो सोच सोच के लाना नहीं पड़ेगा। अगर भूखा होगा तो भोजन करने का विकल्प आएगा, पर अंदर में श्रद्धा की धारा दूसरी चलेगी। अभी जैसे कल वो रामचंद्र जी का दृष्टांत दिया कि एक और तो ये घोषणा हुई कि तुम चरम शरीरी हो और इसी भव से सब छोड़ के जाने वाले हो और अनंत काल तक यहाँ लौट के पृथ्वी पर, क्योंकि अपने यहाँ अवतार नहीं होते हैं, अपने यहाँ उद्धार होते हैं। क्योंकि अवतार तो उनके यहाँ होते हैं कि ऊपर पहुंच गए, जरूरत पड़ी तो फिर नीचे आ गए। अपने यहाँ तो एक बार गया तो उसका काम खत्म हो गया, अब उससे नीचे से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। अब सच्ची बात तो वो तो सिद्धालय की बात है। अरे स्वर्ग आदिक में भी चला जाए, नरक आदिक में भी चला जाए, पर्याय भी बदल जाए, तब भी वो यहाँ लौट के देखने आने वाला नहीं है कि हम कितना छोड़ गए थे, कितना बचा है, कितना बाकी रह गया, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब रामचंद्र जी को ये अंदर में धारा चल रही कि मेरा सब छूटने वाला है, और फिर भी भूमिका के अनुसार कैसे विकल्प आ रहे। रावण की क्या मजाल है कि वो मेरी पत्नी को, अब फिर भी देखो व्यवहार तो पत्नी का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पत्नी को बचाने का, उसका संरक्षण करने का, बोलो सारे विकल्प चलते कि नहीं चलते। लोग यही तो जगत में कहते, आज जो आरोप लगता है वो आरोप यही तो हमारे ऊपर है कि साहब ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और बिल्कुल सामान्य जीवों जैसा इनका खाना पहना उठना भोगना, तो क्या करें। एक तो जैसे वो प्रवीण जी की क्लास चलती है, जगत के जीवों को गुणस्थानों का ख्याल नहीं। पहले गुणस्थान में कैसे विकल्प आते हैं, चौथे गुणस्थान में कैसे विकल्प आते हैं, 5वें गुणस्थान में कैसे विकल्प आते हैं। या तो हम बाह्य संयोगों के त्याग से गुणस्थानों को बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहा, और या जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान में कैसा विकल्प आता है। क्योंकि हम क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, अभिप्राय वहीं रहता है। जो कैसे रहता है, एक ब्रह्मचारी जी थे तो किसी गांव से आ रहे होंगे, अपने नहीं दूसरे, अपन तो ये मान के चलते हैं। तो वो पहले गांव होते थे, लोटा डोर हाथ में होती थी, तो वो थक गए तो वहाँ एक कुआं मिला, तो वहाँ उन्होंने रस्सी डाली, पानी निकाला पी के, और वहीं उसका जो पाट होता है ना, तो वहाँ पर वो सो गए। तो वो सो गए तो सोते सोते में उन्होंने सपना देखा। ये क्या सपना देखा कि ये सपना देखा कि मेरी शादी हो गई है, और मेरी शादी हो गई है, पत्नी आई और उसने, और मैं पलंग पे सो रहा हूँ, तो पत्नी ने कहा जरा सरको, तो वो थोड़े सरक गई। पत्नी ने फिर कहा कि थोड़ा और सरको, थोड़ा और सरक गए। तो उसने जोर से बोला कि सरकते नहीं हो, तो ज्यादा जोर से सरक गए तो कुएं में गिर पड़े। अभी वो कुएं में गिरे तो अगल बगल जो किसान लोग थे वे दौड़े दौड़े आए, आवाज आई धड़ाम से कि हुआ क्या। तो देखा कि नीचे अरे ब्रह्मचारी जी गिर पड़े। उन्हें निकाला, उन्होंने महाराज क्या हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि तुम लोग शादीशुदा हो कि ब्रह्मचारी हो। तो सब लोग बोले हम तो शादीशुदा हैं। कि ना, गलत बात, झूठी बात, तुम लोग शादी,
शुदा हो और जिंदा हो। तो बोले क्यों? कि हमने सपने में शादी की थी, सो कुएं में पड़े थे, और तुम हकीकत में शादी करके जिंदा कैसे हो, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। इसमें हुआ क्या था कि देख स्वप्न रहे थे और सड़क हकीकत में रहे थे। तो हम अभिप्राय में वहीं खड़े हैं और क्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। वे कुआं में गिरे, हम और नीचे चले जाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि हम क्रियाओं के सरकने से अपने को मोक्ष मार्ग की ओर निकट समझते हैं कि अब हम और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए। अरे विचार तो करो, हम कितने आगे बढ़ गए। अरे तुम आज भी वहीं खड़े हो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक, एक काय में सरके बताओ, किस में सरके? अभिप्राय में नहीं सरके, अनंतान बंदी नहीं गई। तुम खड़े तो पहले मिथ्यात्व की भूमिका में हो, और तुमने माना क्या अपने को? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। दत्ती अब यहां तो ये कह रहे हैं मान्यता में कि नास्ति सर्वोपि संबंध परिद्रव्य आत्म तत्वयो, कि आत्मा और जगत के पर पदार्थों में समस्त प्रकार के संबंधों की नास्ति है। देखो, जब तक संबंध का विच्छेद नहीं होगा तब तक कर्तृत्व बुद्धि नहीं टूटेगी, और आचार्य को इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कर्तृत्व बुद्धि तोड़वानी है। अब नीचे वाली पंक्ति में लिखा ना, कर्ति कर्मत्व संबंध अभावे तत्कर्तृतः कुतः। कुतः माने कैसे? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जब दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंधी नहीं, तो आत्मा पर का काम कैसे कर सकता है? कौन सा काम? कि मैं शरीर को संभालूं, ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। कौन सा? कि मैं पैसा कमाता हूं। अभी ये किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है, और किसी के गले आसानी से उतरेगी भी नहीं कभी। 24 घंटे में, अभी ये तो यहाँ आए हैं, इस वातावरण और इस माहौल में अपन बैठे हैं, यहाँ से जाके फिर वही व्यापार धंधा, इसका देना उसका लेना। एक बार भी 24 घंटे में विकल्प आता है कि मैं पैसा कमाने वाला नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में एक नया पैसा नहीं कमाया आज तक। ये जो भी मिला है वो पुण्य के उदय से मिला है। अभी जब विकल्पों में नहीं आता तो श्रद्धा में कैसे आएगा? निर्णय में नहीं आता तो भेद ज्ञान में कैसे आएगा? आत्मा कर्म का काम नहीं करता, आत्मा दूसरे आत्मा का काम नहीं करता, आत्मा कर्म को लाता नहीं, आत्मा कर्म को छोड़ता नहीं। एक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हुए हैं, और तो सन 94 में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उन्होंने एक मुक्तिदूत नाम का नॉवेल लिखा, उपन्यास लिखा। उसमें अंजना और पवनंजय का चरित्र है। तो जब अंजना जी को घर से निकाल दिया था तो वो अपने पियर पहुंची, क्योंकि शीलवती स्त्री के दो ही तो स्थान होते हैं, या तो पति का और या पिता का। तो जब पति के घर से निकाली गई तो कहाँ गई? पिता के घर पहुंची। 100 भाइयों में अकेली बहन थी तो कितनी लाडली होगी, आप कल्पना करके सोच सकते हो। वो सखी सहेली जो भी थी वो गई, उसने जाके वहाँ ये कहा कि आपकी बेटी पधारी है। तो उन्होंने कहा कि बिना बुलाए कैसे आ गई? कि ये सब घटना हुई है कि जो ससुराल से त्यक्ता हो उसके लिए हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं। ये उनके राजा महेंद्र का, उनके पिता का ये वचन। हम कहते आजकल के पिता होते तो क्या करते बताओ? सोचो, हुंडा अवसरपणी काल है, परिणाम कितने गिर गए। तुम्हें तलाक दिलवा देंगे, चिंता मत करो, दूसरा शादी करवा देंगे, और उनकी मजाल कैसी है, और अपना पूरा दहेज अपन वापस ले आएंगे। कितने कितने विकल्प। आजकल तो वैसे भी मोबाइलों से पूरी सेटिंग हो ही जाती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी से पूछने की। तो जो मुझे उसमें एक लाइन जो बहुत सुंदर आई, जो बतलानी है, तो उसकी जब सखी ये कहती है कि ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि जंगल में चलो। आज की होती तो कहती आत्महत्या कर लेते। क्यों? कि स्त्री के पास सबसे बड़ा अगर कोई आभूषण होता है तो वो सील का होता है, और जिसका सील कलंकित हो गया हो तो उसके जीवन का कोई महत्व तो नहीं बचता है। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा है इसका क्या होगा, हमें ये बताओ।
तो वो जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने अंजना के मुख में जो शब्द डाले वो बहुत सुंदर। उन्होंने ये लिखा, अंजना ये बोली अपनी सखी से कि ये गर्भ में हनुमान जी थे ना, कि अपने जीने लायक कर्म का उदय साथ में लेकर आया है, और अगर नहीं लेकर आया है तो उसका मर जाना अच्छा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे जलाने से, जैसे कि उन्होंने समय सार पढ़ा हो है कि मेरे जलाने से ये जिएगा नहीं और मेरे मारने से ये मरेगा नहीं। हमको कभी विकल्प आता है? वो तो गर्व की बात थी, उस बच्चे ने तो कुछ नहीं अभी देखा जिसकी माता को ऐसे विकल्प आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो 50 साल का बेटा होवे और 75 साल का बाप होवे, तब भी वह बाप हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं मर जाऊंगा तो इस 50 साल के लड़के का क्या होगा। आप सोच सकते हो, मतलब ये विकल्पों का जो बोझा है ये लेके ये जीव मर जाता है। अमृतचंद आचार्य देव की भाषा तो देखो कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, तो यह आत्मा पर का कार्य कैसे करे, आत्मा कैसे काम कर सकता है। देखो ये तो एक उत्थान का रूप कलश था, मैं इसका भावार्थ पढ़ता हूं, उसके बाद मुझे तो आगे की आज गाथाएं लेनी है। कि भावार्थ कि परद्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। अब यहां कोई भी संबंध में एकत्व का संबंध, ममत्व का संबंध, कर्तृत्व का संबंध, भोक्तृत्व का संबंध। अभी जैसे ये कहा ना, जब तक ये बात हमारे चित्त में नहीं आएगी कि इस विश्व के मेले में ये जीव सदा काल अकेला है, सदा काल अकेला है। जब तक तुम अपने को अकेला नहीं मानोगे तो संबंध जोड़े बिना तुम रहोगे नहीं। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी कारण से, बहुत से तो साहब निमित्त की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से। देखो अगली गाथाओं का जो पहला शब्द है तो उस गाथा के शब्द में आचार्य ने ये कहा कि व्यवहार विमूढ़, इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो पहले मैं भावार्थ ये पूरा पढ़ दूं कि परद्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, तब फिर उसमें कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है। इस प्रकार जहां कर्ता कर्म संबंध नहीं है वहां आत्मा के परद्रव्य का कर्तृत्व कैसे हो सकता है। जब संबंध ही नहीं है तो कर्तृत्व कैसे होगा, संबंध हो तो कर्तृत्व हो। अब देह और आत्मा का अगर कोई संबंध बनता हो, जिस पंडित टोडरमल जी साहब ने दर्शन मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति इस प्रकरण में लिखा है, उदाहरण भी उन्होंने बहुत गजब का दिया कि साहब जी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, तो उदाहरण काय का दिया कि सुखी कैसे होगा। जैसे कोई मुर्दे को जिलाना चाहे तो वह उसके जलाने से तो जिएगा नहीं। ये रामचंद्र जी का आता है, 6 महीने तक ये सब उनका रूप चला पूरा का पूरा। अभी ये कितना बड़ा सत्य है, कौन सा कितना बड़ा सत्य है। आचार्य ने भी ऐसे दृष्टांत दिया, हम इसमें से आपको बंद अधिकार में दिया, जैसे कि मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूं। अब कोई ये कहे कि जैसे राग बस बोलता है ना कि तुम चिंता मत करो, हम तुमसे इतना स्नेह करते हैं, इतना राग करते हैं कि आसमान से आकाश के पुष्पों को तोड़ कर लाऊंगा। करे पागल, पहले ये तो बता कि आकाश में बगीचा होता है कि नहीं, तो आकाश के पुष्पों को कहां से तोड़ के लाएगा। ऐसे ही वो मुर्दे को कोई जलाना चाहे, मैं पैसा कमाता हूं, ये कितना बड़ा झूठ है कि इतना बड़ा झूठ है कि जैसे कोई मुर्दे को जिंदा करने में लगा हो। ये इतना बड़ा झूठ है, ये इतना बड़ा सत्य है कि मैं दवाई से रोग ठीक करूंगा, ये कितना बड़ा झूठ है। मुर्दे को जिंदा करना ये इतना बड़ा झूठ है। मैं शरीर का मेंटेनेंस ठीक रखूंगा, ये कितना बड़ा झूठ है। ये इतना बड़ा झूठ है कि मुर्दे को जिंदा। आपको कभी ऐसा कि मेरे बिना साहब कोई काम नहीं होगा, तो ये कितना बड़ा झूठ है। तो मुर्दे को जिंदा करना ये इतना बड़ा झूठ है। क्यों हम जगत में इतनी अपेक्षाएं रखते हैं और क्यों ये अपेक्षाओं का जहर हम निरंतर पीते हैं। हर व्यक्ति को किसी ना किसी व्यक्ति से कोई ना कोई अपेक्षा सदा काल बनी रहती है कि साहब इनके बिना काम नहीं होगा या मेरे बिना कोई काम नहीं होगा। अरे किन्हीं केवली को पूछो ये काम होगा कि नहीं होगा, तो 1 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। और फिर सच्ची बात तो ये है कि कसाई की तीव्रता सत्यता सुनने नहीं देती।
मोह की तीव्रता, वेद ज्ञान की बातें अपने घट में ये उतरने नहीं देती। और कौन सा मानने वाले हैं, कौन सा हम विचार करने वाले हैं। जब नेमिनाथ प्रभु ने ये कहा कि 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी, कारण भी बता दिया। अब वो तो उस प्रसंग में पूछा बलदेव ने कि साहब ये द्वारका आपके निमित्त से बसाई गई थी और आपका तो मोक्ष हो जाएगा, तो द्वारिका का क्या होगा। तो बता दिया कि साहब 12 वर्ष के बाद ये जल जाएगी। तो सबने सुनी। तो वहां कितने लोग थे, जो राजकुमार बैठे थे, श्री कृष्ण बैठे थे, बलराम बैठे थे, सब बैठे थे। और बोलो सब क्या कहते थे कि भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती। और सबने मिलके बोलो भगवान की वाणी को असत्य करने का उद्यम किया था कि नहीं किया था। मंदिरा को फिकवाया गया, दीपाइन को भगाया गया। क्यों? जरत कुमार से कहा कि सड़क लो तुम भी यहां से, तुम भी जाओ यहां से। सबने भगवान के विरुद्ध बोलो काम किया कि नहीं किया। जब साक्षात तीर्थंकर की देशना सुन रहे तब उनको भरोसा नहीं हुआ, तो पंडितों के कहने से कौन मानने वाला है। तुम कितना भी कहो, जब और किसने, श्री कृष्ण जैसे अर्धचक्री भविष्य के होने वाले तीर्थंकर, ऐसे लोग बैठे और वहां जितने राजकुमार बैठे और सबने, वो तो छोड़ो 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी, वो भरोसा तो जाने दो। इतना भी भरोसा नहीं हुआ कि द्वारका छोड़ के सूरत में आ जाएं, द्वारका छोड़ के अमेरिका यहाँ तुम्हारे अहमदाबाद में आ जाएं, क्षेत्र ही बदल दें। उन्होंने कहा कहीं कदाचित नहीं हुआ तो। और ऐसी बात नहीं है, वहां पुराण में तो ऐसा भी लिखा है कि श्री कृष्ण ने घोषणा करवाई थी कि भगवान की वाणी असत्य नहीं होती है। जिनको निवृत्ति लेना है ले लें, दीक्षा लेना है ले लें, अणुव्रत ले लें, महाव्रत ले लें, उनके परिवार का पालन पोषण राजकोष से चलेगा, ऐसा लिखा पुराण में। वहां तो खुद को छोड़ने का भाव क्यों नहीं आया। देखो भवितव्य कितनी बड़ी चीज होती है कि हर व्यक्ति का जो परिणाम है वो भवितव्य के अनुसार चलता है। जैसा अगली पर्याय में घटित होने वाला है बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा आगामी काल में परिणमन होने वाला है। हमारे विकल्प वर्तमान, क्योंकि कर्म कैसे बनेंगे। अगर रावण को नरक में जाना था तो उसको सीता को उठाने का परिणाम आया। भाई अगली पर्याय क्या मिलेगी ये तो पहले से नक्की है कि नहीं क्रमबद्ध में। ये वर्तमान में कर्मों का बंधना और वर्तमान में परिणाम होना, विकल्प होना, ये तो वर्तमान की चीजें हैं। पर जो घटना भविष्य में घटने वाली हैं वो तो पहले से होने वाली है। तो वो जो कहा कि 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी, तो वहां में हुआ क्या। अरे बहुत से तो वहां पर ऐसे होंगे, दादा ने जिस समय वो बैरागी का लिखा ना महाकाव्य, तो वो ऐसा भी कि वहां तो ऐसा कहा कि जो लोग छोड़ के जा रहे होंगे तो उन्होंने आधे पैसे में अपनी जमीन प्रॉपर्टी बेची होगी। तो पड़ोसी सोच रहे होंगे अगर कहीं बच गए तो ठीक है, आधे में इसकी अपन और खरीद लेते हैं। छोड़ने की बातें तो बहुत दूर की रही। तो मतलब जीव को कैसे कैसे अज्ञानता में परिणाम चल सकते हैं, आप विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आचार्य अमृतचंद देव अगर ये कहते हैं कि जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कर सकता नहीं है, और ये इतना बड़ा झूठ इन्होंने तो लिखा ना इष्टोपदेश में, गुरुदेव के प्रवचन चलते ना, इसमें से 8वीं या 9वीं नंबर की कारिका है, कलश है। दिग देशे बिखगा एत्य संबसंती नगे नगे स्व स्व कार्य बसाद्यंती दिक्षु देशे प्रगे प्रगे। एक डाली के ऊपर जैसे शाम को एक एक करके पक्षी आके बैठ जाते हैं और प्रातः काल 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं कि दिग देशे खगमन पक्षी, कि दिग 10 दिशाओं से, कि दिग देशे खगा एक संबसंती नगे नगे, एक एक करके आकर बैठते हैं। और प्रातः काल क्या होता है कि स्व स्व कार्य बसाद्यंती दिक्षु देशे प्रगे प्रगे, कि प्रातः काल अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। एक परिवार में 10 लोग हैं, बोलो वो जो परिवार जिसे हम कहते हैं वो एक डाली है कि नहीं। इसीलिए 2 जीवों के परिणाम कभी नहीं मिलते आपस में। क्यों नहीं मिलते। एक स्वर्ग से आया हो और एक नरक से आया हो। जो नरक से आया होगा वो धाड़ पाड़ उठा, बच्चों में नहीं देखते आप,
बच्चे कैसे कैसे होते हैं, एक तो शांत होता है और एक आगे पीछे से लात मार देता है उसमें, ये तूफान मचाता है। तो कभी कभी माता पिता कहते भी हैं कि नरक से आया है क्या। एक को आधे गिलास दूध में पेट भर जाता है, एक दिन में 6 बार पीता तो भी पेट खाली रहता है। ये भुक्कड़ आ कहां से गया इस घर में। और 50 साल के बाद, 55 साल के बाद अब ये सब अलग अलग गति को जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ। रावण के परिवार में 3 गति में जीव गए कि नहीं गए बताओ। मंदोदरी आदि 18,000 रानियां स्वर्ग में गईं, रावण नरक में गया, मेघनाथ, कुंभकर्ण, विभीषण ये सब मोक्ष में गए। बोलो एक परिवार में एक डाली पे बैठे और 3 गतियों में चले गए। अब ये कभी आपस में मिलेंगे? कभी हमको ये विचार नहीं आता कि एक परिवार में है, इसके और हमारे परिणाम जुदे जुदे क्यों हैं, परिणाम न्यारे न्यारे क्यों हैं। अगर न्यारे न्यारे हों, विचारों में भिन्नता आती हो तो घबराना नहीं और एक दूसरे को लाठी लेकर अपने परिणाम के अनुसार मिलाने का प्रयत्न करना नहीं, क्योंकि अलग अलग गतियों में अगर जाने वाले हैं तो वो परिणाम कैसे मिलेंगे। नरक में जो जाने वाला होगा वह बहु आरंभ और बहु परिग्रह में लगेगा जाके। जिसको स्वर्ग में जाना होगा वो व्रतशील, संयम, स्वाध्याय, पूजा पाठ, वंदना आदि वो इनमें प्रवर्तन करेगा। और दोनों के परिणाम कैसे मिलेंगे। वह तकलीफ तो यही है, एक कहता है मंदिर चलो, एक कहता है दुकान चलो। काय को ढकेलते हो एक दूसरे को। और जिसका जो होना है उसका वो होगा। तो एक परिवार में जो 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, इसीलिए देखो ना परिवार में अगर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, एक आदि इधर आ पाता है, बाकी के सब उधर ही लगे रहते हैं। अरे बहुत से तो अनुमोदना भी नहीं करते हैं, क्या कहा है, बल्कि मालूम ये कह देते हैं बस भाई साहब ये क्या करते हैं। अरे कुछ नहीं करते, मंदिर में बैठे रहते हैं। बेचारा कुछ नहीं करता, अकेला मंदिर में बैठा रहता है। आप सोच सकते हो कि असली काम तो वही कर रहा है। एक बार दादा से एक प्रश्न देवलाली में किया गया, दादा ने उसका उत्तर दिया, वो मैं उत्तर बताता हूं। दादा से पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा पढ़ाता हूं। नहीं वो तो ठीक है, आप करते क्या हो। कि नहीं प्रवचन करता हूं। कि ठीक है, करते क्या हो। कि शास्त्र लिखता हूं। कि वो तो ठीक है, और क्या करते हो। कि विद्यालय चलाता हूं। कि वो तो ठीक है, पर करते क्या हो। दादा ने कहा तुम्हारा उत्तर हम सभा में देंगे। क्या उत्तर था। कि तुम नरक और निगोद का काम करते हो, उसको तुम करना कहते हो। हम स्वर्ग और मोक्ष का काम करते हैं तो हमसे कहते हो कि तुम करते क्या हो। आप सोच सकते हो मतलब लोगों की मानसिकता कैसी है, लोगों जगत की धारणा आज कैसी है। तत्व ज्ञान उनका नहीं, जो प्रवचन में बैठते हम तो उनकी बात करते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि तुम करते क्या हो। अरे इस पूरे मनुष्य जन्म में सच्ची बात अगर अपनी समझ में आ जाए तो आप ये समझना कि अनंत जन्मों का काम आपने इस जन्म में कर लिया। अनंत भवों की बात अगर अपनी समझ में आ जाए, कौन सी, नास्ति सर्वोपि संबंध, ये समय सार अपनी ये मूल मुद्दे की बात अगर अपनी समझ में आ जाए तो अनंत जन्मों का काम आपने कर लिया। ये और क्या करना है बताओ। अरे जो तुम करते हो, हम ये कहते हैं कि तुम वो करते ही नहीं हो। वो तो कर्म के उदय से होता है। देखो तो ये भी कैसी विचित्रता है, जो काम कर्म करता है उसका अहंकार करता है। पंडित सदाशिवदास जी ने रत्नकांड साकाचार में क्या लिखा कि घबराओ मत। एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, ढूंढारी भाषा है, उदय सर्व मिलाई दे है। क्या कहा, कौन सा उदय क्या मिला देगा। ट्रेन टाइम से मिलवा देगा कि ट्रेन भी टाइम से उदय मिलाएगा। जल्दी भगने से तो तेरी गाड़ी का पहिया पंचर हो जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा। उदय सर्व मिलाई दे। कल भोजन तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तुम्हारे विकल्प और भोजन का मेंटेनेंस करने वालों के ऊपर निर्भर नहीं है, ये तुम्हारे उदय के ऊपर निर्भर है कि कल तुम्हें भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका भी उदाहरण है हमारे पास है। रामचंद्र जी दीक्षा लेने के बाद पहली बार अयोध्या में आहार के लिए पधारे
तो जब ये हमारे राजा थे बलभद्र हैं, तो पूरी अयोध्या उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी उनके नजदीक में। तो मुनराज को इतना ही अंतराय काफी होता है, यहाँ इतना कोलाहल हो, इतनी मिट्टी उड़े, तो वो तो देख के वो अंतराय हो गया उनको तो, और लौट के जंगल में गए और ये प्रतिज्ञा की उन्होंने कि अगर जंगल में आहार मिलेगा तो मैं करूंगा, अन्यथा मैं आहार नहीं करूंगा। और 5 दिन का उन्होंने उपवास किया। अभी आप ये बताओ, अब ये किसी को मालूम तो है नहीं है, उन किसी को पता नहीं है, तो ये बताओ उन्हें आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है उदय सर्व मिलाई दे है, इस पंक्ति का अर्थ कर रहा हूं मैं। तो हुआ क्या कि एक राजा को एक बदमाश घोड़ा हरण करके लाया और जंगल में लाके उसे पटक दिया, कीचड़ में पटक दिया। उधर से रानी और पूरी सेना ढूंढते ढूंढते लेके आए, जो राजा साहब कीचड़ में पड़े, तो उन्हें निकाला, नहलाया, धुलाया। रानी ने अपने हाथ से शुद्ध भोजन बनाया और इतने में मुनि रामचंद्र जी आ गए, आहार की विधि मिल गई, आहार हो गया। हम आपसे पूछते हैं, बोलो ये विधि किसने मिलाई? उदय सर्व क्यों घबराते हो? नहीं साहब, वो तो महापुरुषों की मिल के। नहीं, झूठी बात। उदय चाहे महापुरुष हो, चाहे सामान्य हो, और चाहे त्रियंच हो, चाहे देवता हो, सब संयोग तो सबको उदय ही मिलाता है, हमारा विकल्प नहीं मिलाता है, और मिला भी सकता नहीं है, क्योंकि उदय में और संयोग में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार में लिखा है कि कर्म के उदय से स्वयमेव संयोग कहीं से आते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग, स्वयमेव कहीं से आते हैं। अब कहीं से कहां से आते हैं? कि जहां से आने की योग्यता होती है वो तो वहां से आते हैं। अच्छा कर्म का उदय आए, बुरा कर्म का उदय आए, नास्ति सर्वोपि संबंधा। तुम कम से कम 2 द्रव्यों की भिन्नता का विचार करो और उदय का कार्य तुम उदय के मत्थे छोड़ दो। इन्होंने लिखा ना, कई बार बुद्धदास जी ने लिखा, आयो है भयानक अचानक असाता कर्म ताके दूरी करी वे को वली कौन एहरे, जे मन भाई ते कमाए पूर्व पाप आप तेई अब आए निज उदय काल लहरे, एरे मेरे वीर काय होते है अधीर या में काहू को नसीर तू अकेलो आप सहरे, भय दिल गिर कछु पीर न बिना से जाए ताई ते सयाने तू तमाश गिर रहरे। तमाश गिर समझते हो? जो बंदर वगैरह का तमाशा दिखाते हैं ना, तो और बच्चे सब लोग बड़े लोग देखते हैं, तो करने वाला तो वो मदारी होता है और वो बंदर होता है, बाकी के सब तमाशगीर है, तमाशा देखने वाले हैं। यहाँ तमाशगीर माने ज्ञाता दृष्टा। कर्म अपना मदारी का खेल दिखाए, उसको दिखाने दो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा रहो। देखो तो हमारे कवियों ने भी कितनी ऊंची बात, कितनी सामान्य भाषा में, कभी कभी गुरुदेव कहते ना, भाषा तो सादी छे भाव गंभीर छे। भाषा तो सादी है, तुम भाषा को क्यों पकड़ते हो? भाषा के भीतर जो भाव विद्यमान है उसे पकड़ने का प्रयत्न क्यों नहीं कर? भाषा तो सादी है। नास्ति सर्वोपि संबंधा, बहुत सारा, कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं है। ये तो हम तुम क्या, वो रिक्शे वाले भी अपनी रिक्शे के पीछे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक आज तक कभी किसी को कुछ नहीं मिला और भविष्य में भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सामान्य रिक्शा वाला अपने रिक्शे के पीछे लिखता है, हम उसमें से क्रमबद्ध पर्याय घटित करते हैं कि भाग्य से अधिक और समय से पहले। समय से पहले माने क्या? जब उसका काल लब्धि आएगी, उसका समय आएगा तो मिलने योग्य संयोग मिलेगा, और समय नहीं आएगा तुम लाख प्रयत्न कर लेना, संयोग नहीं मिलेगा। आयो है भयानक अचानक असाता कर्म ताके दूरी करीबे को वली कौन एहरे। अरे जब पाप का उदय आता है तो तुम खूब किसी भी तीर्थंकर को याद करते रहो, वो कर्म तो अपना फल दिए बिना वो अनुकूल प्रतिकूल संयोग निमित्त नैमित्तिक संबंध निज रूपे करता अन्य को इससे न मेरा।
कितनी प्यारी गाथाएं हैं ये। ऐसी गाथाएं हैं कि हम 24 घंटे इनको गुनगुनाएं हमारे चित्त में, हमारे ज्ञान में। ये हमारे ज्ञान से ओझल नहीं हो गए। देखो आचार्य क्या कहते हैं कि व्यवहार मूर्ण अतत्वविद परिद्रव्य को मेरा कहे, व्यवहार भाषि देणदु पर दब्बम मम भणंती अवेदिदत्था। क्या कह रहे? व्यवहार विमूढ़ मतलब परिद्रव्य को अपना कौन कहेगा? तो वो कहते हैं कि कोई अतत्वविद, अतत्वविद माने तत्व को नहीं जानने वाला, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला। ये शरीर है सो मैं ही हूं, ऐसा कौन कहेगा? तो कहते कोई अज्ञानी कहेगा, हर जीव नहीं कहेगा। अच्छा, पराई स्त्री को अपनी कौन कहेगा? कि जिसके चित्त में रावण जैसे परिणाम होंगे वही कहेगा। अब समझ में आया क्या कहा? कोई शीलवान तो पराई स्त्री या पराई पर पुरुष को अपना नहीं कहेंगे। पर पुरुष को कौन अपना कहेगा? कि कम से कम सुदर्शन सेठ तो नहीं कहेंगे। कौन कहेगा? तो आज अगर हम ये क्योंकि वो नीचे गाथाओं में कहने ये मेरा गांव, मेरा देश, मेरा मकान, गुरुदेव का इसमें सुनो 16वीं बार में मेरा डिग्री, मेरा डीकरा, मतलब ये लोग कहते समय सार कठिन है। मैं ये कहता हूं समय सार जैसा सरल कोई ग्रंथ नहीं है। आप देखो, पर इसे अपना जान के पढ़ो तो। कभी कभी लोग कैसा ऊंचे लोगों की बात है, ऊंचे लोगों की बात, ये ऊंचे लोगों की बात नहीं है। जिन्हें अपने परिणाम ऊंचा करना हो, अभिप्राय ऊंचा करना हो, ये उनकी बात है। इसकी टीका की पहली पंक्ति तो कितनी सुंदर है कि अज्ञानी जन ही व्यवहार विमूढ़। अज्ञानी जन, ये अज्ञानी जन कह के हमको कुछ लगता ही नहीं है। जब जब भी अज्ञानी जन का प्रयोग हो, गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी कहते कि मिथ्यात्व के पेट में अनंत निगोद बैठा हुआ है? मिथ्यात्व के पेट में अनंत नरक बैठा हुआ है। मिथ्यात्व के पेट में, अब मिथ्यात्व को या अज्ञान को, बात तो एक ही है। अज्ञान के पेट में अनंत निगोद नहीं बैठा। हमको लगता है लोग कभी कभी ऐसा भी कह देते भैया तुम ही ज्ञानी बन जाओ, हम तो अज्ञानी ही ठीक है। अज्ञानी ठीक है मने कि तेरे अभिप्राय में अनंत निगोद बैठा है अभी। और निगोद का अर्थ समझते हो? अभी यहां तो आ गए, अब द्वारा निगोद में जाओगे तो कितना है? इतर निगोद। इतर निगोद का उत्कृष्ट काल कितना है? 2.5 पुद्गल परावर्तन। टोडरमल जी साहब के अनुसार बता रहा हूं मैं, 2.5 पुद्गल परावर्तन। और 2.5 पुद्गल परावर्तन कितना है? 1 पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत अनंत सागर होते हैं। एक सागर का हिसाब तो आज तक हम लगा नहीं पाए, हमारे सारे कंप्यूटर फेल हो गए। इसका अर्थ समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये त्रिश का जो सादिक 2000 सागर का काल मिला है, इसमें जीव का काम नहीं हुआ और इतर निगोद में चला गया। और उत्कृष्ट काल के लिए अगर ये जीव भटक गया तो कितने सागर के लिए गया? 1 पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंतानंत सागर होते हैं। और एक सागर कितना बड़ा, लोगों को लगता ही नहीं है, जगत को लगता ही नहीं है। वो देखो 1 करोड़ का बेनिफिट, मुनाफा हो, फायदा हो गया समय 2 मिनट में खत्म पूरा करता हूं कि वो 1 करोड़ का 1 साल में आपने कमाया। 1 साल में 1 करोड़ तो थोड़ा है आप लोगों के लिए, 10 करोड़ कमाया, कितनी खुशी होती है। बच्चों से, पत्नी से, सबसे कहती है आज सबकी डिमांड हम पूरी करेंगे। क्यों? क्या इतना जीवन में 1 साल में कितनी खुशी होती है। ये दुख नहीं होता है कि तेरे आयु का 1 साल चला गया। इस 1 साल में भेद ज्ञान करता तो सम्यक प्रकट कर लेता तू। ये नहीं ख्याल में आता। मनुष्य भव की हम कीमत पहचानते कौन सी है? और ये अज्ञानता का फल अनंत संसार, ये मानता कौन है? मिथ्यात्व के पेट में अनंत निगोद बैठा है, ये सोचता कौन? ये सोचने के लिए आज तैयार होता कौन है?
शेष इसकी जो टीका है इसकी चर्चा पर यथा समय। हेलो।